हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 31 to 60 करने जा रहे हैं। 1 to 30 मैंने अपलोड कर दिया, तो आप चैनल पर चेक कर सकते हो। अगर आपने देख लिया तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का 31st क्वेश्चन है हमारा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट रेट ऑफ 10% इज 1324। द सम इज, ठीक है। तो रेट कितना है? 10%, है ना। टाइम कितना है? 3 years। तो अब ऐसा ही क्या हो जाएगा, 10 को आप 3 टाइम इंक्रीज करोगे तो 10 का 3 टाइम का सक्सेसिव क्या होता है? 33.1, है ना। सॉरी, सी आई 10 का 3 टाइम का सक्सेसिव 33.1। ओके। और सब पी जो है हमारा, ये जो आया है ना 1324, ये क्या है? कंपाउंड का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो 1324 किसकी वैल्यू है? ये 33.1 की है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी? 100% की। बस ये आ जाएगा आपका 40 टाइम्स में चला जाएगा पॉइंट के साथ। टोटल 4000 प्रिंसिपल आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 1 and 1/4 years at 15% इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 monthly। ओके, तो इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है? 5 monthly हो रहा है। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 5 साल है ना। देखो 5 monthly है और टाइम कितना है? 1/4। 1/4 क्या होता है? 12 months प्लस 1/4 मतलब 3 months, 15। तो 15/4 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स आएगा 5 months, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू 3। रेट है 15%, बट ये कंपाउंड कैसे हो रहा है एनुअली? 15% और 12 months के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए? 5 months के लिए बस। 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा देन 25/4। जैसे आप ऐसे 25/4% ही समझ लो पर मंथ, सॉरी पर 5 months, है ना। ठीक है। तो अमाउंट जो हमारा आएगा ना, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल, दैट इज 8192 1 प्लस 23/4 रेट है, तो 23/4 इंटू 100 दैट इज 400 हो जाएगा। पावर कितना? 3। बस ए की वैल्यू आ जाएगी 8192 इंटू ये 16 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 प्लस 16 का 1/16 का क्यूब, ठीक है। 8192 इंटू 17/16 17/16 17/16, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9826। पूछा क्या यहाँ पे? इंटरेस्ट कितना कमाया है, इंटरेस्ट पूछा है। तो 8192 में 9826 माइनस कर दोगे, आ जाएगा आंसर। सॉरी 9826 माइनस 8192, उल्टा बोल दिया मैंने। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1634। तो यही आपका इंटरेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 year एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। अगर ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो जब हाफ रेट को हाफ पे लेंगे तो 8% से वो क्या हो जाएगा? 4% पर हाफ ईयरली, है ना। तो चेंज कितने का आएगा? देखो सी आई, आपको मैंने ये बताया था पहले के वीडियोस में कि जब आप 1 साल का निकालते हो ना, 1 साल में क्या होता है? सी आई इज इक्वल टू एस आई होता है, ठीक है। सी आई इज इक्वल टू एस आई होता है। तो उस 1 साल वाले को मैं एस आई मान सकता हूँ, तो सी आई मैंने एस आई लिखता हूँ, क्योंकि दोनों, एक को मैं फुल ईयर मानूंगा, एक को हाफ ईयर मानूंगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन बाई 10,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था? 50,000। रेट कितना है? 4 इंटू 4 अपॉन बाई 10,000। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज 5% एनुअली इन कंपाउंडेड मैनर ईयरली कंपाउंडिंग द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना। द पॉपुलेशन 2 years अगो पूछा है, ठीक है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना कि 2 साल पहले बताओ, तो सबसे पहले अभी का पॉपुलेशन क्या है? 93051। तो अमाउंट जो है 93051 है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। और कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 5% से। तो 1 + 5/100 पे पावर कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पहले जाना है मुझे? 2 साल पहले, तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर देता कि 2 साल आगे पूछता तो ये वाला जो है ना पी पे आ जाता और ए यहाँ पे आ जाता। ए हमें फाइंड आउट करना होता है। बस जब भी कैलकुलेशन पॉपुलेशन पे क्वेश्चन है तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो 93051 इज इक्वल टू पी इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आएगी 84,400 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट that is paid out yearly. In the first 2 years the interest was 400 and 420. The sum is. तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या इसका सम होगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इसका क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए 400, ठीक है। देन सेकेंड ईयर क्या है इसका, सेकेंड ईयर 20 है, ठीक है। सेकेंड ईयर मतलब पूरा मिला के 20 है। तो टोटल इंटरेस्ट वैसे इसके चेंज में कितना लगा, 20 लगा है ना, 20 रुपीज़। तो कितने का रेट हुआ, 20/400 इंटू 100 कर सकते हैं, ये आएगा 5% पर एनम का रेट से ये चल रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, यहाँ पे पूछा है आपको इन द फर्स्ट ईयर द सम, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, ओके। तो प्रिंसिपल क्या होता है, CI इंटू 100/, रेट इंटू टाइम, है ना। तो CI हमारे कितना आया, CI हमारा गिवन है फर्स्ट का 400 इंटू 100, रेट 5% के हिसाब से, एंड टाइम इज़ फॉर 1 ईयर। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 8000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल था 8000, ठीक है। 8000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर इज 350 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज 420, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, देखो कितने का इंक्रीज है, 70 का इंक्रीज दिख रहा है, 70 का इंक्रीज है कितने पे, 350 पे इंटू 100, बस ये 5 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, ठीक है। ये 20% आ जाएगा आपका, क्लियर। ये जब भी आप यूज़ करोगे जब एक फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है और आगे सेकंड ईयर का दिया हुआ रहेगा, तो उस तरीके से आप एक ही लाइन में से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज इतना, व्हाट वुड बी द सम ऑन द सेम सिंपल इंटरेस्ट द सेम रेट फॉर 2 years, ओके। सेम रेट फॉर 2 years, यहाँ पे 2 years दिया है, एंड ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। 6656 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, ओके सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। 8% फॉर 2 years। तब देखो इसमें बेसिक बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ, CI देखो क्या होगा, 8% 2 साल के लिए बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 8 का सक्सेसिव लगेगा CI में, 8 + 8 16 प्लस 16.64%, ठीक है। और जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 8 इंटू 2 ऐसा ही, तो 16% का इंक्रीज होगा, 16%, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द सम इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम रेट फॉर द 1 ईयर, ठीक है। तो अब देखो आप कि जो 16.64 है ना, ये इसकी वैल्यू है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है। तो 6654 इज वैल्यू ऑफ 16.64, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आएगा 6400, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 4 टाइम्स में, 400 टाइम्स, ठीक है। इजी था, ठीक है, फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। CI और SI दोनों दिया रहे, तो CI का सक्सेसिव निकाल देना जो आया, SI का जितना ईयर है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, बस। A sum of money becomes 3364 at a rate of 16% compounded annually for 2 years. The sum is, तो यहाँ पे देखो 16% फॉर 2 years, तो 16 16 32, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है ना, 256। बट यहाँ पे 2 ही नंबर रहते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे आए ना, ये आपको जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको इस तरीके से सक्सेसिव निकालना हो, सबसे पहले आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 16 + 16 32, फिर आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 256 इधर आएगा, बट पॉइंट जो भी स्क्वायर होगा ना उसका 2 ही डिजिट यहाँ पे लिखाएगा, तो ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 34.56, ठीक है। 34.56 क्या होगा, CI पूछा क्या है, सम पूछा है, ठीक है। सम बिकम्स इतना, तो 3364 बन रहा है, तो ये पक्का इंटरेस्ट प्लस 100%, मतलब 100% में 100% पहले होगा, इतना बढ़ के ये हो गया होगा 3364। तो ये किसकी वैल्यू है, 34.56 इंटू, अगर आपको वैल्यू निकालना है सम की तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500, ठीक है, 2500 ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। ये 134.56 की वैल्यू, मैंने आपको बताया कि जो ये वैल्यू है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की, ठीक है, CI की वैल्यू है, प्रिंसिपल प्लस CI की। तो प्रिंसिपल प्लस CI क्या हो जाएगा, 100 + 34.56, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8400 फॉर 1.5 ईयर, 12% रेट, कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है। 12% और हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाई 2, तो 6% हो जाएगा रेट, ठीक है। टाइम में 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मीन्स 18 मंथ्स, ठीक है। 18 मंथ्स हाफ ईयरली अपॉन बाई 6 करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। तो
देखो 6% के हिसाब से 3 बार बढ़ेगा। 6% मतलब 6/100 यानी 3/50। तो 50 से 53, 50 से 53 एंड देन अगेन 50 से 53, ठीक है। ये क्या होगा 1,25,000 पे 000 है ना। और 53 का क्यूब हमारा होगा 53 को अगर आप देखो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2809। अब 2809 को जब आप 53 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 148877, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, आपको ये समझना है, ये प्रिंसिपल है आपका, ये अमाउंट है। तो हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 1,25,000 को अगर हम मतलब माइनस करते हैं तो 23877 की वैल्यू पूछी है, आप ये मान सकते हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू गिवन है ना प्रिंसिपल, जो आपका ये प्रिंसिपल है 8400 का, ठीक है। 8400 यहाँ पे जो 1,25,000 है वो 8400 की इक्वल है, तो 8400 1,25,000 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पूछा क्या 1 लाख, पूछा यहाँ पे 23,877 को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 आप कट कर लोगे, ठीक है। और आप जब इसे सॉल्व करोगे आएगा 1604.50, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको देखो मैं बताता हूँ, अगर आप इसे 120 कंसिडर करते हो, ठीक है, 120 कंसिडर करो तो ये अप्रॉक्स 0.7 टाइम्स में ऊपर वाला चला जाएगा, है ना। 0.7 टाइम्स में ये चला जाएगा, 0.7 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा 7 2 14, ठीक है। तो 1400 के आसपास मान लो, बट 1400 से बड़ा, क्योंकि इसके आगे भी 3877 है। तो 1400 के पास तो आएगा पर उससे बड़ा, तो 1400 के आसपास ही 1600 है, बस यही है। बाकी तो और बड़े बड़े नंबर 2000 है, वो भी 3 के इक्वल है, 3000 के इक्वल है, 3000 3000। तो यहाँ पे इजिली आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते थे, ठीक है। 1600 4.50, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 आफ्टर 2 years 6 months at 20% if the interest is compounded half yearly, ठीक है। 2 years and 6 months क्या हो गया 12 + 6 सॉरी 24 + 6 30 months, ठीक है। हाफ ईयरली है, अपॉन बाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। परसेंट 20% पर एनम, 20% 12 को प्रेजेंट कर रहा है, हमें हाफ ईयरली जाना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और यहाँ पे 10, तो 10% हमारा है, फिर आप उसका हाफ भी कर सकते हैं 10%, ठीक है। और यहाँ पे जबकि टाइम 5 टाइम्स है तो हम कुछ और वैसे करेंगे। देखो 40,000 था प्रिंसिपल, है ना। अब इसमें हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। इसे आप कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। देखो मैं जैसे पिछले क्वेश्चन बताया मैंने उसी तरीके से बता दो, बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। 10% का इंक्रीज 5 टाइम्स, ठीक है। 10 से 11, 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 ठीक है। ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा अमाउंट है। हमें इन दोनों का डिफरेंस पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो आप इसे करोगे तो 1331 आएगा, है ना। इसे करोगे तो 121 आएगा, ठीक है। और 1331 इंटू 121 जब आप करोगे ना, क्या बोलो 1331 इंटू 121 जब आप करोगे तो आएगा 161051, ठीक है। अब 161051 में जब आप माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है 61051 है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 61051 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 40,000 इसके इक्वल है, ठीक है। सो 1 पे 5 zeros 2 3 4 5 यानी 1 लाख इज इक्वल 40,000 के इक्वल है। मैंने उल्टा लिख दिया, पहले वो आएगा 40,000 जो है ये 1 लाख के इक्वल है। 1 2 3 4 5 पूछा किसकी वैल्यू है, इनका डिफरेंस क्या, नहीं 61051 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। 61051 की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, 3 0 से 3 0 गया, एक और 0 गया, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, 2/5 क्या होता है 0.2 होता है ना, सॉरी 0.4 होगा। अब यहाँ पे 0.4 आएगा, 0.4, 0.4 को बस आपको मल्टीप्लाई करना है 61051 से, ठीक है। 61051, ठीक है। 0.4 या 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो ना, बस एक पॉइंट लगा देना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं 61051 को कैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे मैं बताता हूँ। 61051 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 6 से सबसे पहले करूँगा। 6 4 तो 24, कितने आगे नंबर्स हैं 3 4, तो 4 जीरोस, ठीक है। 1 को 4 से करूँगा 4000 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन
0 को करोगे तो कुछ नहीं, 5 को 4 से करोगे 20 आ जाएगा, एंड 1 को 4 से करोगे 4 आ जाएगा। तो 2 4 4 2 4 कहीं पे है क्या, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बिल्कुल ईजी मेथड है, इसे बस ऐड करना होता है, 2 4 4 2 4 यहाँ पे कई पॉइंट में होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, इफ ईयरली होगा तो 4% 1.5 ईयर के लिए कितना इंक्रीज होगा, 4% मीन्स 1/25। ठीक है, तो 25 से 26 हुआ पहले मंथ, मतलब फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हाफ इंक्रीज होगा ना, ठीक है, सेकेंड ईयर वो हाफ इंक्रीज होगा क्योंकि 1.5 है ये। तो 25 से प्रिंसिपल से अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट लाइक इफ ईयरली ले रहे हैं तो ईयरली वाले में, ठीक है, 25 से 26, देन जो 4% होगा वो हाफ इंक्रीज होगा क्योंकि 2% इंक्रीज होगा, 4 का हाफ, तो 2% मतलब 1/50 होता है, यानी 50 से 51, तो आ जाएगा ईयरली वाले में। ठीक है, ये हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में आप देखो माइंड में कैलकुलेशन करो कि 4% था, हाफ ईयरली में 2% हो जाएगा, और ये जो हाफ ईयरली के हिसाब से 3 बार चलेगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 2% मतलब 50 से 51 फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, 50 से 51 एंड 50 से 51। ठीक है, अब पूछा है कि इन दोनों के बीच के जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो जब सबसे पहले आप ये करोगे 25 इंटू 50 क्या होता है, 1250 है ना, 25 इंटू 50 1250 होता है, और 26 इंटू 51 होगा आपका 1404। ठीक है, 1404 और 1250 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज इक्वल टू 154 फर्स्ट ईयर का कंपाउंड हो जाएगा। देन दूसरे का क्या होगा, 50 इंटू 50 क्या होता है, 155 25 5 125, यहाँ पे 00। ठीक है, और 51 इंटू 51 का क्यूब हो जाएगा आपका 13005, सॉरी 132651। ठीक है, अब 132651 में आप जब 12500 माइनस कर दोगे तो आएगा, जब आप सॉरी 3 जीरोस माइनस कर दोगे, 3 जीरोस है ना, पे 3 जीरोस मैंने लगाना भूल गया, तो आएगा 7651 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सभी का प्रिंसिपल सेम है, दोनों का प्रिंसिपल 10,000 है। यहाँ पे जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ, सबसे पहले ईयरली वाला देखना, तो 10,000 किसकी वैल्यू ईयरली के अकॉर्डिंग, 1250 की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है 154 की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इससे क्या आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का। अगर ईयरली ले तो, हाफ ईयरली ले तो यही 10,000 किसके इक्वल है, 12500 के, तो सॉरी 000 के इक्वल है। पूछा हमें क्या है, 7651 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 7651। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10,000 डिवाइड बाई 1250 आप करोगे तो यह चला जाएगा 8 टाइम्स में। ठीक है, अब 8 इंटू 154 मैंने बताया, 8 को पहले 100 से करो, 800 हो गया। ठीक है, 8 को फिर 5 से करो, 40 हो गया, 840, और 8 को 4 से करो, 32। ठीक है, 872 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस अब इसी को आप करोगे 10,000 10000 डिवाइड बाई 12500 और एक और 0, तो ये 0.08 टाइम्स में चला गया। 0.08 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7651 से तो आएगा 612.08। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड कर दोगे आप दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 1484.08 के, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे डिफरेंस पूछा है शायद, ओके डिफरेंस पूछा है ना, आपको माइनस करना है बस, कुछ नहीं है, ये जो मैंने प्लस किया इसको माइनस कर दो, तो 872, एक मिनट, हाँ तो 872 माइनस हमारा क्या है 612.08 क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्स आएगा 259.92 के। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में, 612.08 तो करेक्ट आया है, यहाँ पे शायद मैंने गलती कर दी है इसको काटने में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जब 26 इंटू 51 आप करोगे ना, 26 इंटू 51 आता है हमारा 1326। ठीक है, 1326 में जब आप 1250 को माइनस करोगे तो आएगा 76, ना कि 154। ठीक है, 76 आया, और यही जो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया 154, यहाँ पे 76 आएगा, और जब 76 इंटू 8 करोगे आप तो आएगा 60, सॉरी
76 इंटू 8, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा मैंने रॉन्ग कर दिया था, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो हाफ ईयरली वाला देखते हैं, तो यहाँ पे 10,000 जो है, ठीक है, 10,000 जो है यहाँ पे 1,25,000 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालिए 7651 की, ठीक है। प्लस अब 10 लाख जो है, सॉरी 10,000 जो है, यहाँ पे 1250 की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी 76 की, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे करोगे तो 0.08 मैंने आपको बताया था ये, और 7651 7651 इंटू 0.08 आएगा आपका 612.08, है ना, 612.08। यहाँ पे माइनस करना था, मैंने प्लस का साइन दे दिया, माइनस करोगे, किससे माइनस करना, आप इसे करोगे 8 टाइम्स में चला गया, अब 8 7 जा 56, तो 560 प्लस 48 तो आएगा 608, ठीक है। तो 608 आएगा आपका यहाँ पे, और जब आप माइनस करोगे तो 4.08 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा तो 4.08, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि आपको सबसे पहले ईयरली निकालना है, फिर हाफ ईयरली निकालना है, फिर दोनों का देखो इस तरीके से रेशियो में करोगे ना तो बहुत आसान होगा। अब जब वैल्यू लेके सॉल्व करोगे फॉर्मूला से तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज 5% एनुअली इन कंपाउंडिंग मैनर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 93051, ये हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका सॉल्यूशन, मैंने अभी करवाया ये, अगर आप खुद से कर सकते हो तो करके बताओ, ठीक है। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको खुद से करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताओ मुझे, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10%, ठीक है, 10% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ओके कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये अमाउंट है, ठीक है, 484 अमाउंट है, ठीक है। तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, बस 2 years 10%, तो 10 से 11, 10 से 11, ठीक है, 100 से 121, एंड ये 121 की वैल्यू है 484, ठीक है। डायरेक्ट दिख रहा है ये 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा 400, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, सिमिलर क्वेश्चन है, 10% फॉर 2 years इज 4200, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 4200, ठीक है। तो 10% फॉर 2 years मैंने दिखाया था आपको, 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू यानी 21 की वैल्यू, 4200 इज वैल्यू ऑफ इनका डिफरेंस, दैट इज 21। 100 की वैल्यू पूछा है, चला जाएगा 2200 टाइम्स में 20,000 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल इतना अमाउंट टू इतना एट 8% पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोला है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टाइम हाफ ईयरली है, तो रेट क्या हो जाएगा 8 से 8/2, दैट इज़ 4%, ठीक है, 4% हो गया। अब ए फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 पे पावर n, ठीक है। ए हमारा क्या है, अमाउंट क्या है यहाँ पे 456,976 इज इक्वल टू 390,625, 4% के हिसाब से 1 + 4%, 4/100 पे पावर n, n की वैल्यू ये हमें निकालनी है। इसे मैं क्या करूँगा, डिवाइड में ले आऊँगा, 456,976 अपॉन बाई 390,625, ठीक है, 1 + 4/100, या फिर आप इसे 26/25, क्योंकि 1 ये 4 से 25 टाइम्स में चल जाएगा, 25 1 25 + 1 26, तो मैं लिख दूंगा सीधा 26/25 पे पावर n, ठीक है। बस आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ना, ये 26 और ये 25 का 4 टाइम्स है, मतलब 4 टाइम्स आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 26/25, तो n इज इक्वल टू 4 years, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो आप सबसे पहले देखा करो कि कितना किसी का स्क्वायर है क्या, किसी पे पावर है क्या, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। और ये 25 से बस आपको इसका रिलेशन निकालना था, 4 अगर 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आता है, क्लियर। तो ऑप्शन n इज इक्वल टू 4 years है, ओके, n इज इक्वल टू 4 आएगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 4 टाइम्स आएगा, 4 से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 years आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स मतलब आधा साल 4 बार आएगा, मीन्स 2 years, बस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, कुछ से करो, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन ₹35,000 इन 2 years 6%, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये भी आप खुद से कर सकते हो। देखो इसे आप रेशियो मेथड से करो, ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू पूरा A=P+1 ब्ला 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 करते हो ना। रेशियो मेथड ऐसे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, या फिर आप सीरीज मेथड से भी कर सकते हो, पता है आपको, आगे मैं बताऊंगा 1-2 क्वेश्चन सीरीज मेथड, आप खुद से करना है। 49 क्वेश्चन, सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज पेड आउट ईयरली इन द फर्स्ट 2 years द इंटरेस्ट वाज 400 एंड 420 द सम इज। ये भी क्वेश्चन हमने किया अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है। आपको मैं बता दूं, देखो 400 से 420 हुआ, यानी 20 का इंक्रीज है। कितना परसेंट हो जाएगा, 20/400 इंटू 100, ठीक है। ये 20 टाइम्स में या 5 टाइम्स में, तो आ जाएगा 5% हमारा रेट आ गया। 5% रेट आ गया, बस प्रिंसिपल निकाला। ये हमने अभी किया है ये वाला क्वेश्चन। 400 इंटू 100/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 8000। बस फॉर्मूला कौन सा, P इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100/RT। बस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना 7% कंपाउंडेड एनुअल। ये भी आप खुद से करना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो इस बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, चलो ये वाला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं सीरीज मेथड में सिखाता हूँ। 5,50,000 को 7% से इंक्रीज़ किया 2 साल के लिए, ठीक है। 7% का इंक्रीज यानी 100 से 107, तो 107 2 बार, बस 107% इंटू 107%, बस और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, आ गया क्या 55 इंटू 107 इंटू 107, ठीक है। और 107 इंटू 107 क्या होगा, आपको पता है कैसे होता है ये, जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना हो 100 से ज़्यादा नंबर, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, तो 7 और ऐड कर दो, क्या होगा 7 और ऐड कर दोगे तो 114 हो जाएगा, है ना। 7 + 7 14, 114, फिर 7 का स्क्वायर लिख दो, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा बस। अब 55 इंटू 11,449 है, ठीक है। अब इसे मैं कैसे करूँगा, अब देखो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, 11 और 5 है, ठीक है, और लास्ट में तो 5 आएगा ही, सो 9 5 45, इसी में से लाइक 1 2 या 4 में से आंसर होने वाला है आपका। और आप जैसे यहाँ पे क्या बोला था, 107 इंटू 7 पूछा गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जब पूछा है ना, ये तो अमाउंट निकालना था, इससे अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, और इसको आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सीरीज मेथड में मैं बस यही बता रहा था कि इस तरीके से अगर आपको पूछ देता है अमाउंट, तो इस तरीके से बेस्ट मेथड होता है सीरीज मेथड, इससे आप डायरेक्ट अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और आप लाइक जो रेशियो मेथड है उससे भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके दिखाओ। देखो इससे भी हो सकता है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें माइनस करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसे आप खुद से करो, या फिर देखो मैं बता ही देता हूँ, चलो 7% 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 7% 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा 7 + 7 14 और स्क्वायर 49, 14.49 का इंक्रीज है, ठीक है। तो 14.49% इसका हमें निकालना है, बस और कुछ नहीं। 5,50,000 इंटू 14.49%, बस इसे सॉल्व करोगे 0 से 0 चला जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 खा जाएगा, 55 इंटू 1449, ठीक है। अब ये आपका क्या आएगा, अप्रॉक्स आएगा आपका 79695 पे। अब मैंने कैसे किया, देखो ये क्या होता है 14/5 से, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे 1500 मान लो, ठीक है। ये 1500 मानते हो और इसे आप 50 मानते हो, ठीक है। तो 15/5 से 75, तो 75 से बड़ा नंबर आया क्योंकि 55 है यहाँ पे, ठीक है, 55 है। और 75 से बड़ा नंबर जो आएगा वो लाइक ज़्यादा भी नहीं होगा, 16 5 से 80 हो जाता है, सॉरी 14 और 15 के बीच का ही होगा। इससे आप देखोगे 79 और लास्ट में 5 आना ही है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसे आप 1500 मान लो, इसे आप 50 मान लो, इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, मतलब उसी के आसपास का नंबर आएगा, नहीं उससे बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ 14375 व्हेन इन्वेस्टेड R% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू इतना आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे रेट पूछा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा। तो नॉर्मल बेसिक मेथड से जैसे आप करोगे ना, जैसे आप देखो इनका रेशियो ले लिया करो, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 16767 क्या है अमाउंट है, नीचे में प्रिंसिपल लिख दिया मैंने 375 इज इक्वल टू 1 + R/100, 2 years का 2 लिख दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है ये क्यूब किसका है, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर किसका है, ये दोनों। अब जब आप इसे कट करोगे ना, ये जब आप कट करोगे तो आएगा
1664 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11664 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखो मैंने आपको बताया था 100 से जितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, 8 ज़्यादा है तो 8 और इसमें ऐड कर दो, 116 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64, तो 11664 108 का स्क्वायर है। और पॉइंट का क्या करेंगे, 1.08 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 1.08, आर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 0.08 और 100 द्वारा चला जाएगा, आर इज इक्वल टू 8% आ जाएगा। बस ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ 7500 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इतना परसेंट फॉर इतना ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ लगा सकते हो जो मैंने बताया था, सीरीज मेथड। ठीक है, देखो 8% का इंक्रीज हाफ ईयरली यानी 4% हो जाएगा रेट, देन हाफ ईयरली मीन्स 3 टाइम्स हो जाएगा टाइम। तो 7500 को 4% इंक्रीज करना है यानी 104 अपॉन बाई 100 फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, 4% का इंक्रीज है, बस 2 0 से 2 0 चला गया, यहाँ पे आपका 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। ठीक है, या 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 6 4 24, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और जो आप इसे सॉल्व करोगे ना एट द एंड में आपको बताता हूँ ये आएगा 8436.48, बस 8436.48, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। देखो इस तरीके से करते हो ना, बस ये फ़ायदा होता है इसमें कि एक बार आपने लिख लिया बस उसे ही सॉल्व करना, एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है फालतू का, कुछ और बार बार लिखना नहीं, एक बार इसे सॉल्व कर लिया वही आंसर हो गया, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 है, सम इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 3 ईयर्स, इतना इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द रेट परसेंट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ऐसे में क्या कर देना कि आप दोनों का देखो इक्वेशन लिख लिया करो, इक्वेशन माइंड में बना लिया करो। देखो प्रिंसिपल तो दोनों में सेम रहेगा, है ना, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम रहेगा, और जो इसका रेशियो होगा ना, अब इसका रेशियो लिखोगे, इसका रेशियो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 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 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 है तो 7800 है, और वही पावर 5 है तो 11000 है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसमें पावर 3, इसमें जैसे आप बेसिक ये भी कर सकते हो कि दोनों ईयर को माइनस कर लो, 5 - 3 2 होता है। ठीक है, 5 - 3 2 होता है, और आप क्या करोगे यहाँ पे दोनों नंबर्स को भी माइनस कर लोगे। ठीक है, अब या फिर रेशियो में कर लो क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, या फिर आपको देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 3, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 5, ऐसे लिख लो। ये आपको माइंड में करना जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, 7800 यहाँ पे 11232। ठीक है, आपको पता है ये पावर पावर माइनस हो जाता है, P से P कैंसिल, तो आएगा क्या आपका कि आप इसे रेसिप्रोकल कर लोगे ना, तो ये आएगा आपका 100, ये आएगा 144, ऐसे मतलब काटोगे तो, और इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसको ऊपर भेज दो, तो 5 - 3 सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 2 इज इक्वल टू 144 अपॉन बाई 100। ठीक है, और 2 को आप हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 12 अपॉन बाई 10 इट इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 के इक्वल है। ठीक है, अब तो आर अपॉन बाई 100 क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 कि 1 माइनस हो जाएगा उधर, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 20%, 2 अपॉन बाई 10 इंटू 100 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हुआ। कुछ नहीं था, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए 3 साल में हुआ, 5 साल में हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में, दोनों को रेशियो में लिख लो, माइंड में ही कर लो, दोनों का ईयर माइनस कर लिया, उस टर्म में इसको आपको ब्रेक करना होता है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 54 question. A sum of money was borrowed and paid back in 2 equal installments of 980. Each installment allowing 4% compound interest. The sum borrowed was. ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना बोरो किया ये पूछा गया है। सम बोरोड कैसे हम निकाल लेंगे, जैसे आप मान लो कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज़ एक्स 10 ईयर्स के हिसाब से वो है। ठीक है, तो एक्स जो होगा ना, आज का जो मनी है, जो मतलब सम है मान लो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे 2 इंस्टॉलमेंट पे, 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर टी। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अमाउंट बोरोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 980 का इंस्टॉलमेंट पे किया, किस हिसाब से 4% रेट के हिसाब से, तो 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100। ठीक है, देन दूसरी बार में स्क्वायर लग जाएगा इसी पे, 980 अपॉन बाई 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है,
इस तरीके से हम करते हैं इंस्टॉलमेंट, दोनों को हम सेम करते हैं, रेशियो को, नीचे वाले को इंस्टॉलमेंट को सेम रहता है तो इस तरीके से होगा। तो ये आ जाएगा आपका 26 इंटू 25, ठीक है, ये 25 टाइम्स में, ये भी 25 टाइम्स में, ये आ जाएगा आपका 980 इंटू 25 अपॉन बाई 26 इंटू 26। बस इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 940 प्लस 910 विच इज़ इक्वल टू 1850। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में हम पता है आपको क्या करते हैं कि हम उसके इंस्टॉलमेंट के रेशियोज को भी सेम करते हैं, तो वही मैंने नीचे इस तरीके से सेम किया, एक में स्क्वायर लगता है दूसरे में स्क्वायर लगता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखो, मैं उसमें बताया था कॉन्सेप्ट इसका। A sum of 18,000 becomes itna after 2 years. Compound interest annually. What will be compound interest on the same sum, same period if the rate interest increases by 5%? ठीक है, रेट इंटरेस्ट को 5% अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो 18,000 है, इधर 21,780 है, ठीक है। इसका हम अगर स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10 से 11 यानी 10% का इंक्रीज़ है, ठीक है, और 10% का इंक्रीज़ है। अब 5% से और बढ़ा दिया यानी 15% कर दिया, इसी को 10 को 15 कर दिया। तो अब बस आपको निकालना है 15%, 2 साल के लिए हो जाएगा 15 का सक्सेसिव निकालो टाइम्स के लिए, 15 और 15% का सक्सेसिव, एक बार ऐड करोगे 30 और 32.25 होता है, आपको पता है, ठीक है। 32.25% आपको 18,000 का निकालना है, बस 18,000 का 32.25% which is equal to 5805. Clear? Next question. Question number 56. The compound interest on certain sum of money at 21% for 2 years is इतना, ठीक है। Compounded yearly. The total amount received. Okay, amount पूछा है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 21 का सक्सेसिव क्या होगा 46.41%। तो ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ये 46.41% की वैल्यू है, 11138.40 46.41% की वैल्यू है। पूछा क्या, अमाउंट पूछा है। अमाउंट के लिए हमें 100% ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 100% ही बढ़ के इतना होगा। 146.41 की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू 146.41। इसे आप कट करोगे, ये चला जाएगा आपको 240 टाइम्स में, और 240 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35138.40, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। बिल्कुल इजी था। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो इस तरीके से करोगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। आपने से सक्सेसिव निकाला, अमाउंट पूछा है दोनों को प्लस कर दिया, और इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई तो जिसकी वैल्यू दी हुई है वो नीचे, जो पूछा है मल्टीप्लाई में, बस। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतना फॉर 2 years 12% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली 8 मंथली। इसे आप खुद से करो, बस मैं रेट और टाइम बता दूँ। रेट देखो क्या हो जाएगा 12% फॉर 12 months, 8 के लिए 8%, ठीक है। टाइम 2 years मीन्स 24 months, 8 मंथली है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। बस इसे आप रेशियो मेथड से भी करके आप कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा। इन हाउ मच टाइम वुड 80,000 अमाउंट टू इतना एट 10% रेट कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो 117128 अपॉन बाई 80,000, मैंने बताया था आपको कैसे करना है, पी अपॉन ए अपॉन बाई पी कर दिया, तो 1 + r अपॉन बाई 100 पे पावर n। तो 100 r हमारा 10 है ही, तो मैं 10 लिख देता हूँ इधर में, 0 से 0 चला जाएगा। 117128 अपॉन बाई 8000 इज इक्वल टू 11 अपॉन बाई 10 पे पावर n, है ना। 11 अपॉन बाई 10 पे पावर n हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है 10 को अगर आप इसे आप देखो शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हो, और छोटा आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। ये आएगा 14641, 8 से अगर डिवाइड करोगे आएगा 1000, ठीक है। 14641 11 का 11 पे पावर 4 है, ये 10 पे पावर 4 है, सॉरी 10,000, हाँ 10 पे पावर 4 है, इज इक्वल टू 11 अपॉन बाई 10 पावर n, n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 years, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years, फाइंड द सम, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन फिर से आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि आपको ये माइनस करके करना है, ठीक है। ये आप खुद से अभी करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी ये सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आपको ये खुद से करना है, ये बहुत ही ईजी है, उसमें कोई पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 21.515 रिसीव्ड 21,550 रिसीव्ड ऑन सम ऑफ इतना इन ए पीरियड ऑफ 3 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम ऑफ बीइंग कंपाउंडेड। तो रेट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, रेट यहाँ पे पूछा है। तो अब देखो 65,000 क्या है, सम है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21,515। अब इसे ऐड करोगे तो आएगा 86,515 जो कि अमाउंट है,
ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 65,000। रेट हमें फाइंड आउट करना 1+R/100 और टाइम है 3 ईयर्स। बट इसे मैं इधर डिवाइड में ले आऊँगा 86,515,65,000 इज इक्वल टू 1+R/100 इज इक्वल टू 3। इसे कट करोगे तो आएगा 1331, 5 टाइम्स में किया तो इसे कट करोगे तो आएगा 10,000। ठीक है, हो गया 65 टाइम्स में कट किया तो आएगा 1331। 1331 किसका क्यूब है? तो 1331/1000 इज इक्वल टू 1+R/100 पे पावर 3। ठीक है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, पावर 3 इज इक्वल टू 1+R/100 पे पावर 3 पावर n, सॉरी n n n n n 3 है ना। रेट तो फाइंड आउट करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1+R/100 इज इक्वल टू 11/10। ठीक है, R/100 क्या हो जाएगा? 11/10 -1। ठीक है, -1 क्या हो जाएगा? 1/10। 0 से 0 चला गया, R इज इक्वल टू 10%। बस ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में मैं 61 to 80 क्वेश्चन यानी टाइप 1 को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और टाइप 1 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस को देखते रहिए और सारे चैप्टर्स आप करते रहिए। हम टारगेट सीरीज जो 7th जैन से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज़रूर जुड़िए। और कोई भी आपको जैसे PDF चाहिए किरण पब्लिकेशन का तो आप किताब फॉर SSC नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये बुक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ उसका PDF भी मिल जाएगा। बस, थैंक यू।